काञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लके मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं तेरापन्थोऽस्तु मङ्गलम्। सभी पारिवारिक शांति मंत्र साधना प्रयोग के लिए तैयार होंगे। सीधे बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे, छोड़ दे पूरे शरीर को। पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स। श्वास के साथ पूरे ब्रह्मांड से पंच परमेष्टि प्रभु की, अरहतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, महान साधकों की अनंत अलौकिक दिव्य ऊर्जा, श्वेत रंग की ऊर्जा उतरती जा रही है। मेरा रोआ रोआ श्वेत रंग की ऊर्जा से भर गया है। ये दिव्य ऊर्जा पूरे घर में फैलती जा रही है। घर के कोने कोने तक दिव्य ऊर्जा फैल रही है। श्वेत रंग की ऊर्जा पंच परमेष्टि प्रभु के अनंत ऊर्जा से रोआ रोआ भर गया है। हे पंच परमेष्टि प्रभु, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से पूरे घर का वातावरण पवित्र निर्मल हो गया है। पूरे परिवार में शांति का वातावरण बन गया है। सब सदस्य हंसते खिलते अच्छी तरह से शांति के साथ रहेंगे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। घर के एक एक सदस्य तक अलौकिक ऊर्जा फैलती जा रही, श्वेत ऊर्जा फैल रही है। इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से घर का एक एक सदस्य पवित्र भावों से, पॉजिटिविटी से भर गया है। पूरी एकाग्रता, लयबद्धता, दृढ़ संकल्प के साथ में, उत्कृष्ट भावों के साथ पारिवारिक शांति मंत्र का प्रयोग करेंगे। मंत्र को चमकते हुए अक्षरों में देखना है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारे मन की अद्भुत शक्ति है। पूरे घर पर जैसे बारिश गिरती है वैसे ही अलौकिक दिव्य पंच परमेष्टि प्रभु की अनंत ऊर्जा उतरती जा रही है। पूरे घर का वातावरण पवित्र निर्मल बन गया है। श्वास भरेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं
असियाउसान में ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं 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 असियाउसान में। लंबा श्वास ले। श्वास के साथ चारों तरफ अलौकिक दिव्य श्वेत ऊर्जा पंच परमेष्टि प्रभु की अरहतों की सिद्धों की आचार्यों की उपाध्यायों की महान साधकों की अनंत ऊर्जा उतर गई है। पूरे घर के कोने कोने में ये दिव्य ऊर्जा फैल गई है। घर के एक एक सदस्य तक, पूरे घर का वातावरण शांतिमय सुकूनमय हो गया है। घर में प्रवेश करते एक अलग अनुभूति, एक अलग ऊर्जा का अनुभव। हम जैसा सोचते हैं, जैसा संकल्प करते हैं, वैसी ऊर्जा हमारे आसपास उतरती है। नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव। पूरे परिवार में शांति का वातावरण बन गया है। हम सब एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे, शालीन व्यवहार करेंगे। इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से कैसा भी नेगेटिव व्यक्ति क्यों न हो, वह भी पॉजिटिव पवित्र बन जाता, उसके भीतर भी अद्भुत परिवर्तन आता है। 2-3 गहरे लंबे श्वास। ओम शांति शांति शांति। भगवान प्रभु महावीर गणधर गौतम स्वामी को एक जीवन के विशेष संदेश, जीवन के विशेष रहस्य बता रहे हैं और हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना, किन बातों का ध्यान रखना,
ये एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। और भगवान प्रभु महावीर कहते हैं, हे भव्य जीवों, प्रमाद से बचो, क्योंकि प्रमाद यह हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अप्रमत्त रहता है, जागरूक रहता है, वही व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और प्रमाद क्यों नहीं करना, इसके भी भगवान प्रभु महावीर कारण बता रहे हैं। और उसमें भी जो विशेष कारण बताया गया कि यह मनुष्य जीवन है वह बहुत ही दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ या दुर्बल। और कई के लगे, महाराज मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्बल है। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। और दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जिसका मिलना बहुत 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 मुश्किल है, उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ। लभ मतलब प्राप्त होना, और दुर्लभ और सुलभ दो शब्द आते हैं। सुलभ मतलब जो बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं सुलभ। और दुर्लभ वह होता है जिसका पाना बहुत मुश्किल है। और मनुष्य बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उस मनुष्य जीवन को पाकर के मनुष्यत्व को, मानवीय गुणों को प्राप्त करना, वो और ज्यादा मुश्किल है। दो पैर के रूप में बहुत सारे पशु भी है, जिनको हम कहते तो इंसान है, लेकिन वो एक शैतान और हैवान का रूप है। जिनको हम कहते तो मानव है, लेकिन वो दानव के रूप में है। तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मनुष्यत्व, मानवीय गुणों से युक्त कितने मनुष्य हैं, ये एक बहुत चिंतन का विषय हो जाता है। लेकिन जिनको मनुष्यत्व मिला, उसके साथ में मानवीय गुण मिल गए, तो समझ लेना उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। और इसमें भी आर्यत्व को पाना, आर्य क्षेत्र की प्राप्ति होना, यह और ज्यादा मुश्किल है। आर्य क्षेत्र से भी ज्यादा मुश्किल क्या है? आर्य कुल का प्राप्त होना। एक धार्मिक परिवार, एक आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेना, एक कुलीन परिवार में जन्म लेना, यह और ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और फिर हम और आगे भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि लद्धूणवि आर्य यत्तणम अहीन पंचिंदिय याहुदुल्लहा विगलिंदिय याहुदीसई समयम गोयम मां पमाये। कि आर्य क्षेत्र में जन्म मिल गया, आर्य कुल में भी जन्म मिल गया, लेकिन ये जो पांचों इंद्रियां हमारी हैं, वो पूर्णतया स्वस्थ होना ये और ज्यादा दुर्लभ है। आप देखना कितने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो शरीर से अपंग हैं। कितने कितने लोग आपको मिलेंगे। कभी कभी हमको मूक बधिर ये जो हॉस्पिटल होते हैं या ऐसे आश्रम होते हैं, वहाँ कभी कभी रुकने का अवसर भी मिल जाता है। या कई बार हमको बताते कि महाराज यहाँ पे ये मूक बधिर आश्रम है, अगर उन लोगों को देखो ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस स्थिति से वो गुजरते हैं। तो यह संपूर्ण पांचों इंद्रियां स्वस्थ रूप में मिलना ये बहुत मुश्किल है। और उसमें भी शरीर का पूरी तरह से स्वस्थ होना, पांचों इंद्रियां मान लो मिल भी गई, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको पांचों इंद्रियां तो स्वस्थ हैं, आंख से अच्छी तरह से दिखता है, कान से सुनाई देता है, बोलते भी अच्छी तरह से, लेकिन शरीर ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है, तो वो कैसे इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे, कैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। जब हॉस्पिटल में कभी कभी कोई दर्शन देने के लिए जाने का अवसर मिल जाता है, लुधियाना की बात है, वहाँ CMC जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, तो एक बार मैं वहाँ दर्शन देने के लिए गया, और वहाँ पर जब दर्शन देने के लिए गया और आसपास का जो माहौल देखा ना, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, निकलो यहाँ से तो फटाफट। मतलब ऐसे ऐसे मरीज कि जिनको आप देख नहीं सकते। एक शायद कोई 40-45 साल का युवक होगा और एकदम दुबला पतला, और ऐसी स्थिति में
परिवार वाले के महाराज मंगल पाठ सुना दो, ये ठीक हो जाए। अब भावना उनकी वो, लेकिन सिर्फ मंगल पाठ से तो ठीक नहीं होगा ना। आदमी के पता नहीं कैसे किए हुए कर्म है। और जब नजर डाली वो आईसीयू, वहां जब देखा तो ऐसे ही मरीज थे कि जो इस स्थितियों से गुजर रहे थे। और जब एक ट्रेन आती है पंजाब से बीकानेर, और उसका नाम पता है क्या? कैंसर ट्रेन। बहुत सारे लोग उसको क्या बोलते हैं? कैंसर ट्रेन है, मतलब उसमें कैंसर के मरीज ही ज्यादा होते हैं। बीकानेर में आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर है, तो वहां पे कैंसर के मरीज बहुत आते हैं। और आप देखो, अगर नजर डालो तो कुछ चीजें तो आपको इतनी कॉमन मिलेगी, कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, और ये जैसे कई बार ब्रेन स्ट्रोक और डायबिटीज होती है, पुरानी हो गई, कोई खास बात नहीं, इनका तो कोई खास मानता ही नहीं है। लेकिन आप देखना कई की ऐसी बीमारियां, और वे जब बीमारियां घर कर जाती है तो फिर देखना उनको कह दो कि साधना करना बहुत मुश्किल है। तो आर्य कुल मिलने के बाद में भी पांचों इंद्रियों का स्वस्थ रूप में मिलना यह और ज्यादा दुर्लभ है। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य का मिलना, यह और ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या माना जाता है? अहीन पंचिंद यत्तम पिसे लहे उत्तम धम्म सुईहु दुल्लहा कुथित्थि निसे वये जिणे जणे समयम गोयम माप माये। कि पांचों इंद्रियां पूर्ण स्थान स्वस्थ होने पर भी उत्तम धर्म का श्रवण दुर्लभ है। शरीर स्वस्थ मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन उत्तम धर्म का श्रवण तो और भी ज्यादा मुश्किल है। सत्य धर्म, वीतराग धर्म का श्रवण, वह कानों में पड़ना, वह भी तो कितना मुश्किल है। कितने ऐसे लोग होंगे जो वीतराग वाणी को, सत्य धर्म को सुनने के लिए लालायित होते हैं, या उनके भीतर उत्कंठा होती है कि नहीं, हमें सत्य को जानना है, हमें सत्य धर्म को सुनना है। ये भी तो कितने लोग मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और फिर बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं? कुतीर्थिकों की सेवा करने वाले होते हैं। कुतीर्थिक मतलब क्या होता है? कुतीर्थिक एक शब्द है, बहुत विशेष शब्द है ये। कुतीर्थिकों की सेवा करने वाले, अर्थात जो मिथ्यात्वी है उनकी सेवा करने वाले, जो मिथ्या धर्म है उनको मानने वाले। या ऐसे कह दो कि आजकल इस तरह के भी बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो आपको लुभावनी लगती हैं, जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। आपको कौन सी बातें अटैक करती है? हाँ, ए महाराज हावड़ वखोण दे जो कोनी बस अच्छा परिवार में सासू बोरे बस में क्यों रहना, ने बाप बेटा ने क्यों रहना, ने घर में क्यों रहना। अरे ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ इन व्यवहारिक चीजों को ही लोगों तक पहुंचाते रहे। हाँ ए महाराज ठीक है, धन क्यों कमाना, ए टोटका हावड़ बताओ। ये हमारा उद्देश्य थोड़ी है भाई। कई लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि महाराज घर में ना बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई मंत्र दे दो, ये नहीं हो रहा है वो दे दो। ये सब क्या है? और अगर ये चीजें आपको मिलती है तो आप क्या करते हैं? उनके पास में चले जाते हैं और उनकी भक्ति सेवा भी करने लग जाते हैं। और देखना ज्यादातर जो लोग मिलेंगे वो अपने स्वार्थ के साथ में जुड़े हुए मिलेंगे। अगर आपको ऐसी चीजें कहीं मिलेगी तो फटाक से दौड़े दौड़े चले जाएंगे और आपको क्या लगेगा? अरे हाँ ये तो बहुत जोरदार है। हो सकता है उनकी विशेष साधना होगी, उनका विशेष प्रभाव होगा, लेकिन एक साधु का लक्ष्य यह कभी नहीं होता कि वह गृहस्थों की समस्या का समाधान करता फिरे। साधु की साधना का लक्ष्य क्या होता है? हमारा लक्ष्य क्या होगा? किसी को प्रभावित करना या अट्रैक्ट करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या होता है? लोगों तक वीतराग वाणी को, सत्य वाणी को, जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो रहस्य है, वह लोगों तक पहुंचाना। हाँ समझ में आए, कम समझे, ज्यादा समझे, वो तो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ लोगों का मनोरंजन होना चाहिए। और मान लो मैं प्रवचन देता हूं, प्रवचन में खूब मस्त मस्त कहानियां सुनाऊं, चुटकुला सुनाऊं, ये करूं और वो करूं, लोगों अरे वाह कहीं भीड़ आवे अपने तो
और कई की देखो ऐसे प्रवचनकार आपको मिलेंगे जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, भीड़ को जुटाना, और उसमें वो इस तरह की बातें कहते हैं कि जिससे लोगों के भीतर, या कई की ऐसी सीधी नेगेटिव बात भी कह सकते हैं, या जैसे थोड़ा सा उसको उलट ढंग से कहेंगे, और उलट ढंग से कह करके क्या होता है, अच्छा हाँ ये महाराज तो जोरदार है, एक मन में भाव नेचुरल उठेगा। लेकिन आप ये देखना कि एक तो व्यक्ति यहां पर प्रभावित करता है, एक व्यक्ति यहां पर प्रभावित करता है। तो ये जो विचार होंगे ना, ये क्या करेंगे, आपको एक बार प्रभावित कर सकते हैं लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रभावित होना और परिवर्तित होना बहुत अलग चीज है। तो प्रभावित तो आप हो सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आपको स्पीकर मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेटर मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपको इस तरह के कथाकार मिल जाएंगे, प्रवचनकार मिल जाएंगे, या ऐसे कह दो कि मोटिवेशनल स्पीच देने वाले मिल जाएंगे जिनकी जबरदस्त शैली है, और उनकी बात को सुनने के लिए हजारों हजारों लोग हजारों हजारों रुपए देकर के उमड़ते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है, सोचना, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, या लक्ष्य होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, या लक्ष्य होता है लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये ठीक है। लेकिन आप देखना, आप सत्य के कितना नजदीक गए, आपने वास्तविक सत्य को, तथ्य को समझने का कितना प्रयत्न किया। और हम इस तरह से जो मिथ्या मान्यता वाले हैं, जो कह सकते हैं बाहर प्रदर्शन आदि, या बहुत सारी ऐसी गलत धारणाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके मानने वालों का हम क्या करते हैं, उनका आदर सम्मान सत्कार करते हैं, उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या कहे, यह आपको सत्य धर्म से दूर ले जाता है। इसीलिए भगवान प्रभु महावीर ने कहा कि धर्म का सुनना, वीतराग वाणी का श्रवण करना, यह अपने आप में बहुत दुर्लभ अवसर मिलता है। और अगर यह अवसर मिल भी जाए, उत्तम धर्म की श्रुति मिल भी जाए, कभी सुनने का अवसर मिल भी जाए, तो फिर क्या होता है, लद्धूणवि उत्तमम सुयम सद्दहणा पुनराविदुल्लहा मिच्छत्त निसेवये जिणे समयम गोयम मापमाये, कि अगर वह धर्म श्रवण मिल भी जाए, वीतराग धर्म का सुनने का अवसर भी मिल जाए, तो उसके प्रति श्रद्धा होना तो और ज्यादा मुश्किल है। सुन तो लिया, लेकिन देखना, आप और चीजों के लिए डाउट नहीं करोगे, लेकिन वीतराग वाणी के प्रति अगर आपको कह दे कि देखो यह ध्यान करने से, यह साधना करने से, ऐसा आचरण करने से जीवन शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है, या जीवन में यह होता है, महाराज कोई को निव्यान्यत्र साल रिया करता करता कोई ये तो ही को नहीं, हम डाउट करने लग जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज ऐसी है, सांसारिक चीजें जिन पे आप कभी डाउट नहीं करते, कभी शंका संदेह नहीं करते, तो यह भी बहुत दुर्लभ माना जाता है कि वीतराग वाणी पर, उत्तम धर्म का श्रवण करने पर भी उसके प्रति गहरी श्रद्धा, दृढ़ आस्था का होना और ज्यादा मुश्किल होता है, और आस्था से विचलित करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा आडंबर देखते हैं, थोड़ा सा प्रदर्शन देखते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया और इतने में क्या होता है, आज भवन आना बंद। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि अगर उनको थोड़ा सा कुछ कह दिया या कोई ऐसी बात हो गई, और वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या छोड़ते हैं कि आज से भवन आना बंद, साधु संतों के दर्शन करना बंद। और कारण क्या होते हैं, वो भी कोई साधु संतों से सीधा कारण नहीं होता, आपका आपसी मामला। अब मान लो समाज में सब लोग रहते हैं, आपस में कोई बात हो जाती है, आपस में कोई विचार नहीं मिलते हैं, या किसी भाई ने किसी को कुछ कह दिया, किसी बहन ने किसी को कुछ कह दिया, तो वो आपसी मामला, और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम साधु संतों के पास में आना छोड़ देते हैं, प्रवचन सुनना छोड़ देते हैं, दर्शन करना छोड़ देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारी श्रद्धा किसके साथ जुड़ी हुई है, बाहर की चीजों के साथ। हम पंजाब गए तो वहां पे एक भाई दर्शन करने के लिए आता था, शायद गोविंदगढ़ की बात है, वो भाई दर्शन करने के लिए आता था, और वो बोला कि महाराज आप इसको मना कर दो, ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो मेरे को भी बड़ा शौक सा लगा, मैंने कहा ये क्या मामला है,
तो मैंने कहा भी ऐसा क्या हो गया कि इसने मेरे 5 लाख रुपए दबा रखे। और मामला क्या है? आपस का। लाके क्या गिरा रहे, पटक रहे, धर्म के साथ उसको जोड़ दिया। अरे ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई तुमने, इसने 5 लाख, तुमने भी तो किसी का दबाया होगा, तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? और हम किस किस को मना करते फिरेंगे कि ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा? अरे भाई ये इसका तो हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं है, इसका कोई धर्म और अध्यात्म के साथ तो संबंध ही नहीं है ना। ये आपका आपसी मामला है। अब भाइयों भाइयों के बीच में नहीं बनती, और उसके चक्कर में क्या आता है, भवन आना छोड़ देते, साधु संतों के दर्शन करना छोड़ देते। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और हमारे से तो बहुत सारे लोगों से पाला पड़ता है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। आपका आपसी मामला, आपस में आपकी सेटिंग नहीं है, आपस में आपका झगड़ा चलता है, और उसके चक्कर में आप क्या करते हो कि साधु संतों के पास आना, वीतराग वाणी सुनना, प्रवचन सुनना, दर्शन करना, ये आप छोड़ देते हो। क्यों? कि यह श्रद्धा होना, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था होना बहुत दुर्लभ माना जाता है। ऐसे कितने निमित्त मिल जाते हैं जो हमको अपनी श्रद्धा से, आस्था से विचलित कर देते हैं, आस्था से डावाडोल कर देते हैं। इसलिए भगवान प्रभु महावीर की वाणी है ये कि धर्म का सुनना तो दुर्लभ है ही, लेकिन सुनकर के धर्म पर श्रद्धा होना वह तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। और क्या दुर्लभ है, या और क्या भगवान प्रभु महावीर ने मनुष्य जीवन की दुर्लभता के जो कारण बताए हैं वो हम और आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आज का दिवस वाणी संयम के दिवस के रूप में, और वाणी संयम जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन की कला मानी जाती है, तो वाणी संयम कैसे करें, वाणी संयम का क्या महत्व है आदि हम इन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। और विशेष विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, श्रवण भगवान महावीर का एक महत्वपूर्ण घोष, और विशेष करके वाणी को लक्ष्य बना करके एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान किया। जयं भाषे, व्यक्ति जो भाषा का प्रयोग करता है, वाणी का प्रयोग करता है, वचन का प्रयोग करता है, उसका वह प्रयोग यत्नापूर्वक हो, जागरूकता पूर्वक हो। और जैसे ही बात जागरूकता की आती है, फिर अनेक अनेक विभाग हमारे सामने होते हैं, अनेक अनेक रास्ते हमारे सामने होते हैं। कोई कहता है कि महाराज मैं तो किसी को गाली देता हूं तो भी बहुत जागरूकता से देता हूं, सोच सोच के, चुन चुन के मैं उन शब्दों का प्रयोग करता हूं, तो क्या मैं सही हूं? कोई व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं किसी को जब ठेस पहुंचाना चाहता हूं, किसी पर जब व्यंग कसना चाहता हूं, तब भी सोच सोच करके किसी शब्द का प्रयोग करता हूं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को हीन बताने का एक प्रयत्न करते हैं। एक बार की बात, एक आदमी ने दूसरे आदमी को बोला, भाई साहब नमस्कार। क्या बोला? भाई साहब नमस्कार। वो बोला कि मैं मूर्खों को नमस्कार नहीं करता। सामने वाला क्या बोला? कि मैं मूर्खों को नमस्कार नहीं करता। अब इधर वाले भाई साहब क्या बोले? कि मैं तो करता हूं। क्या बोले भाई साहब? तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रयत्न करता है दूसरे को गिराने का, और वो भी बहुत सोच समझ के करता है। तो
प्रश्न होता है कि क्या वह जागरूकता सही है? क्या उस जागरूकता को इंगित करके, उस जागरूकता को लक्ष्य करके क्या भगवान महावीर ने उपदेश दिया? नहीं। भगवान महावीर का उपदेश जयं भासे, वह वाणी की दुष्प्रवृत्ति को, वाणी के गलत प्रयोगों को छोड़ने के प्रति इंगित को दर्शाता है। व्यक्ति के पास एक ऐसी शक्ति है जो अनेक अनेक अन्य प्राणियों से अलग है, भिन्न है और अपने आप में वह विशेष है, और उस विशेष शक्ति को हम कहते हैं वाणी, भाषा, जो दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। लेकिन वाणी के कारण न जाने कितने कितने गलत कार्य, कितने कितने बुरी प्रवृत्तियों को अंजाम देने आज का इंसान लग चुका है। तो ऐसे में ये वाणी संयम का प्रयोग बहुत अपेक्षित है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं में चिंतन करते हैं कि मुझे अच्छा बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तमाम प्रकार के चिंतन बोलने के बाद हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। क्या होता है, कब होता है ये सब हमारे दिमाग में? जब हम कुछ गलत बोल जाते हैं, गलत मुंह से निकल जाता है, तब हमारे दिमाग में आता है कि मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इस वाणी के प्रयोग से तो बचना चाहिए था, ये शब्द, ये बात अगर मैं नहीं कहता तो अच्छा होता। लेकिन वह बाद की बात तो काम नहीं आती। पूर्व में ही हम चिंतन करें, पूर्व में ही हम जागरूकता से वाणी का प्रयोग करें, यह हमारे लिए अपेक्षित है। और जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलता है, समझ पूर्वक बोलता है, जागरूकता पूर्वक बोलता है, कहते हैं कि उसे यह भव और पर भव, दोनों भवों में भय नहीं रहता। आचार्य तुलसी ने एक महत्वपूर्ण गीतिका लिखी, और उस गीतिका के बोल जो कुछ राजस्थानी भाषा के हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। कटु कर्कश भाषा मत बोलो, बोलो तो वयण रयण तोलो, तोलो कहु भय भय नहीं दोलो, मतिमंत मुनि सुकुलिनी श्रमणी गुरु शिक्षा धारिये, पश्चिम रयणी उठ उठ अक्षर अक्षर संभारिये। कि कटु कर्कश भाषा तो बोलना ही नहीं, और अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके चिंतन पूर्वक हमें उस वाणी को प्रयोग में लाना। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इन दो सूत्रों पर अमल करता है, इन दो सूत्रों पर कायम रहता है, तो वह अपने यह भव और पर भव के भय को मिटा देता है। अब देखिए, आपकी चिंता का कारण, आपकी समस्या का कारण अमूमन देखें तो आपकी अपनी वाणी है। हालांकि वाणी और मन का बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन फिर भी मन पर सीधा कंट्रोल कर पाना हमारे हाथ में हो या नहीं हो, लेकिन वाणी को तो कंट्रोल किया जा सकता है। हो सकता है आपके मन में पाप होगा, हो सकता है आपके मन में क्रोध होगा, हो सकता है आपके मन में लालच और ईर्ष्या होगी, लेकिन उन सारी बातों को मिटाना, उन सब बातों को बदलना तो बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन एक बार अगर कोई दुष्चिंतन, दुष्भाव, दुर्विचार हमारे मन में आया, तो हम एक प्रयत्न तो कर सकते हैं, उसको बोलने से बच जाएं। और ये साधना के लिए बहुत अपेक्षित माना जाता है, बहुत ही आवश्यक सूत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, खाद्य संयम और सामायिक या और जो संयम के प्रयोग है, उन संयम की जब हम बात करते हैं, उसमें भी यह हमारी संयम साधना को विशेष बल देता है, और वह संयम का प्रयोग है वाणी संयम। लेकिन जब वाणी संयम की बात आती है, तब लोग कहते हैं कि महाराज वाणी संयम अपने आप में क्या, सिर्फ मौन रह जाना वाणी संयम है क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि उत्कृष्ट मौन कौन सा होगा? सही मौन कौन सा है? कंठ का स्पंदन भी नहीं होना। एक मौन वह होता है जहां आपके वोकल कॉर्ड में कोई वाइब्रेशन भी न हो। ऐसा मौन तो बहुत मुश्किल है। क्यों? अपन मौन में ये तो सब चलता है ना। अपन फिर कौन सी भाषा बोलने लग जाते हैं? और डेफ एंड डम, है ना, गूंगे बहरे वाली भाषा बोलने लग जाते हैं। यानी कि अपने विचार उसी रूप में दौड़ रहे हैं, और अपने जो कंठ के स्पंदन है वह भी सक्रिय हैं। उस प्रकार का मौन तो बहुत कठिन है। एक मौन होता है कंठ का मौन,
एक मौन होता है काया का मौन, लेकिन उससे भी एक और मौन होता है अनावश्यक न बोलना, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौन है। तो कला पूर्ण ढंग से बोलना वह भी एक मौन है। और वाणी संयम के इस रूप में बहुत सारे प्रयोग हो जाते हैं। तो 3 प्रयोग हमारे सामने हैं, एक तो न बोलना, और दूसरा कम बोलना, और तीसरा कला पूर्ण बोलना। ये मौन की परिभाषा या मौन का एक स्वरूप जो हमारे सामने प्रायोगिक रूप में हम देख सकते हैं। और इन 3 रूपों में आप स्वयं को देखने की कोशिश करें कि कहां नहीं बोलना, कहां कितना बोलना, और कहां किस रूप में बोलना। ये 3 रूप अगर आप सीख जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आपकी वाणी सज जाती है, आपके वाणी का संयम आपके हस्तगत हो जाता है। और उस एक वाणी संयम के हस्तगत होने से आप अनेक क्षेत्र में, या ऐसा कहना चाहिए कि साधना के नए आयामों को छूने में आप अपने आप को योग्य सिद्ध कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और उस वाणी को जब कलापूर्ण बनाने की बात आती है, तब कई लोग कहा करते हैं कि महाराज हमारे भीतर जब ये शक्ति इनबिल्ट है, बोलने की शक्ति है, विशेष शक्ति है, तो फिर रोकना क्यों? कई बार लोग क्या कहते हैं कि माऊ बोलो नहीं रही, चुप नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि मैं तो जो मुंह में आता है बोलता हूं, क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। आज के कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो जो आता है बोल देता हूं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। ऐसी सब बातें आपके घर परिवारों में चला करती है। लेकिन यह अपने आप में एक नकारात्मक विचारधारा कहें, या अपने पाप को, अपने दुष्कृत्य को भी सही रूप में प्रेजेंट करने की एक मानसिकता कहें, लेकिन यह वास्तविकता में एक सही कार्य नहीं, सही तरीका नहीं। आपके पास शक्तियां तो बहुत होगी, लेकिन क्या सारी शक्तियों का आप प्रयोग करते हो? आपके पास शक्ति तो केवल ज्ञान तक पहुंचने की भी है, क्या उसके लिए कभी प्रयत्न किया? आपके पास शक्ति तो ऐसी भी है कि आप न जाने कितनी कितनी तपस्या कर सकते हैं, लेकिन उस शक्ति के बारे में हमने कभी गौर ही नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं महाराज जब बोलने की शक्ति हमें मिली तो फिर हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करें? और ये जब व्यक्ति के मन में संयम की भावना, जागरूकता के भाव नहीं होते, तब इस प्रकार के चिंतन उठते हैं। कई बार लोगों को बोलते हैं भाई मोबाइल का संयम कर लो, कि महाराज जब संयम ही करना होता तो खरीदते ही क्यों है? और कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत नुकसान करने वाला है, तुमको बहुत गलत रास्ते ले जाएगा, कि महाराज गलत रास्ते ले जाएगा तो इसकी खोज की क्यों? कई लोग तर्क देते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके इस दुनिया में जहर की भी खोज हो चुकी, लेना पसंद करोगे? अरे भाई खोज हुई है? इस दुनिया में आज आग है ना, कब की खोजी जा चुकी है। उसका प्रयोग करोगे? उसको टच करोगे? उसको हाथ में लोगे, मुंह में लोगे? नहीं। तो चीज का होना या शक्ति क्षमता का होना बिल्कुल भिन्न बात है, और उसका प्रयोग करना बिल्कुल अलग बात है। तो हमारे पास ये वाणी है, वाणी की शक्ति है, निस्संदेह ये विशेष शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग करना वह भी विवेक पूर्वक, और कहां प्रयोग करना कहां नहीं करना यह हमें भली भांति ध्यान होना चाहिए। तो जहां व्यक्ति के पास वाणी की शक्ति है, तो वहीं दूसरी उसके साथ साथ विवेक की शक्ति भी उसे मिल गई। आप सोचिएगा अगर व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ वाणी की शक्ति होती, विवेक की शक्ति नहीं होती, तो क्या होता? महाभारत रुकती ही नहीं, होती रहती। लेकिन फिर भी आज देखिए कि व्यक्ति जहां अपने विवेक से चूक जाता है, विवेक को छोड़ देता है या विवेक को सुला देता है, तो वहां झगड़े झंझट तैयार खड़े रहते हैं। तो हमारे पास ये दोनों शक्तियां हैं, और इन दोनों शक्तियों का सही मिश्रण करें, सही योग मिठाएं, और फिर हम वाणी को कलात्मक तरीके से, कलापूर्ण तरीके से प्रयोग में लाने का प्रयत्न करें। और वाणी को कलात्मक बनाने का एक महत्वपूर्ण सूत्र जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वाणी संयम दिवस के उपलक्ष्य में, वाणी को वीणा बनाएं। वीणा का स्वर कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, जिसको बजानी आती, हर कोई अच्छा स्वर नहीं निकाल सकता। जैसे वीणा होती है, वीणा का तार अगर हर कोई छेड़ने लग जाए तो उससे अच्छा स्वर निकल जाएगा, जरूरी नहीं है। कई लोग होते हैं शौकीन होते हैं, क्या करते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई
वीणा बजाता है, कोई तानपुरा बजाता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और आजकल में कई लोग क्या करते हैं, कान में तो कुछ डाल देते हैं, क्या ईयरफोन डाल देते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं और फिर गाना गाने लगते हैं। और वो कान में गाना तो उनको मधुर सुनाई दे रहा है, लेकिन वो जो गा रहे हैं ना बेसुरा गा रहे हैं। उनके बेसुरे गाने से परेशान कोई और होता है, वो तो किसका मजा ले रहे, सुर का मजा ले रहे हैं। और कोई उनके कान से अगर ईयरफोन हटा देता है, फिर उसको पता लगता है कि मैं कितना बेसुरा गाता हूं। तो वाणी का वीणा बनना, ये जरूरी नहीं कि जिसके पास वाणी है उसकी वाणी वीणा बन जाएगी, लेकिन अगर उसके पास कला है तो वह अपनी स्वयं की वाणी को वीणा बना सकता है। यानी कि अगर वीणा है तो यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि उससे मधुर स्वर ही निकलेगा, लेकिन अगर कला है कि कौन से तार को कितना छेड़ना है, कौन से तार को कैसा कंपन देना है, अगर उसे वह पता है तो वह उससे मधुर स्वर निकाल सकता है। तो हमारे पास ये वाणी की शक्ति है और उसके लिए हम 3 प्रयोग करें, और 3 प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो आपकी वाणी वीणा बन जाएगी। और इन 3 प्रयोगों में पहला प्रयोग है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। और दूसरा प्रयोग है सराहना। क्या है? सराहना। और तीसरा प्रयोग है सद्भावना। क्या है? अच्छा, पहला कौन सा है? प्रार्थना, दूसरा सराहना और तीसरा सद्भावना। और इन 3 प्रयोगों में हमारी वाणी के अनेक गुण समाहित है, लेकिन यह बात उन्हीं लोगों को प्रिय लगेगी जो अपने आप में स्वयं और दूसरों की शांति के लिए, स्वयं और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं। जो सिर्फ तर्क को, कुतर्क को जीते हैं, उनके मन में यह श्रद्धा भाव नहीं बैठ पाएगा कि इनकी कोई उपयोगिता होगी। एक व्यक्ति बोला कि शब्दों में क्या पड़ा। विवेकानंद जी कुछ प्रवचन दे रहे थे, कुछ प्रेरणा दी होगी, तो एक बार एक व्यक्ति आया और बोले कि स्वामी जी आप इतना कुछ कहते हैं, लेकिन इन शब्दों में क्या रखा है। तो विवेकानंद जी ने भी बोल दिया कि मूर्ख कहीं का, तमीज नहीं तेरे को बात करने की। क्या बोला? तो वो आदमी बोला कि तुम कैसे साधु बने होके फिरते हो, तुम्हारे शब्दों को देखो। अभी तो तूने बोला शब्दों में क्या रखा है, और मैंने तुझे मूर्ख बोला, तमीज नहीं, इतना बोला, इतने में गर्म हो गया। हर शब्द में अपना एक वजन होता है, हर शब्द का अपना वजूद होता है, हर शब्द के अपने प्रकंपन होते हैं। तो जहां जिस व्यक्ति के मन में यह आस्था भाव है कि वाणी जिससे बहुत कुछ बदला जा सकता है, वह इस भाव को अपने भीतर प्रवेश दे सकता है। और वह सूत्र है प्रार्थना, सराहना और सद्भावना। और हम ये प्रयत्न करें कि हमारी वाणी में प्रार्थना हो। क्या हो? आप कहेंगे महाराज सुबह उस प्रार्थना ही करता रहूं। प्रार्थना कब करना यह भी हमें पता होना चाहिए। आपके सामने कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि कोई व्यक्ति एकदम बेकार तरीके का होता है, गलत भावों का होता है, गलत कार्य करता है, सिर दर्द होता है, लेकिन कई बार आप क्या बोल देते हो? आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हो। आप उसको हीन बताने का, उसकी गलतियों को उजागर करने का प्रयत्न करते हो, या फिर उसकी गलतियों का बखान दूसरे लोगों के सामने करते हो। चाहे आपके बच्चे से आपको कोई समस्या है तो आप अपने घरवाले को या घरवाली को बोलोगे ये तो ऐसा है वैसा है। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं तो आप उसके टीचर से बोलोगे कि मेरे बच्चे को पढ़ाते क्या हो, इसको तो कुछ आता नहीं, समझ ही नहीं। इस प्रकार बार बार किसी के बारे में हम गलत शब्दों का प्रयोग करते चले जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अपने गुण होते हैं, अपने प्रारब्ध होते हैं, अपने कर्म होते हैं, अपना पुरुषार्थ होता है, लेकिन हमारा क्या दायित्व बनता है, हम उसके बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलत रास्ते पर है, या उसके भीतर कोई कमी है, कोई नुक्स है, तो हम उसे इस रूप में उजागर करने का प्रयत्न न करें। हम एक भाव करें, यह भी सुलभ बोधी बने, यह भी शांत बने, इसमें भी पवित्रता का विकास हो, यह भी सन्मार्ग पर लग जाए। इस प्रकार की प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है? ये वास्तविकता में प्रमोद भावना है। क्या है? एक करुणा की भावना, एक प्रमोद भावना है कि यह भी व्यक्ति सही मार्ग पर लग जाए। देखिए, आप अपना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर बेकार करेंगे किसी को बताने में कि इसमें क्या कमी है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप ये एक प्रयोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि कुछ समय में उसमें परिवर्तन आने की संभावना है। तो पहला प्रयोग क्या है? प्रार्थना। और दूसरा सराहना। सराहना का मतलब आप समझ रहे हैं क्या करना होता है? प्रशंसा। और प्रशंसा के भी अलग अलग मतलब होते हैं। आप प्रशंसा करते हो, लेकिन आप प्रशंसा करते हो बटरिंग वाली।
आप प्रशंसा करते हो जिससे आपका मन मिलता है, आप प्रशंसा करते हो जिससे आप कुछ लेना चाहते हो। वास्तविक गुणी व्यक्ति की प्रशंसा आपके मुंह से बहुत कम निकला करेगी। देख लेना, आपसे अगर किसी की दोस्ती है, किसी की मित्रता है, और उसमें भी विशेष करके उसमें अगर उस रिश्ते में, उस मित्रता में अगर स्वार्थ की गंध है तो वहां आप प्रशंसा भी करोगे। लेकिन अगर वास्तविकता में कोई गुणी व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पर आपके 2 भाई हैं, या आपके 2 बहनें हैं, या आपके 2 ननंद भुजाई हैं, या आपके देरानी जेठानी दोनों साइड 2 हैं, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, और उसमें से एक व्यक्ति जो वास्तविकता में गुणी, कैसा है, गुणी है, गुणवान है, और दूसरा व्यक्ति है उसमें शायद गुण तो इतने नहीं लेकिन आपसे मन बहुत मिलता है, आपसे उसका मन बहुत मिलता है। आप प्रशंसा किसकी करोगे? जिससे मन मिलता है। यानी कि वास्तविकता में आपको गुणों से कोई लेना देना नहीं, आपको व्यक्ति की क्वालिटी से, व्यक्ति की शांति से, व्यक्ति के सद्भावों से, व्यक्ति के सन्मार्ग से आपको कोई लेना देना नहीं। आपको उससे लेना देना है कि माऊ मरे नहीं, बस उसकी प्रशंसा करते चले जाते हैं। और वह गुणवान व्यक्ति कदाचित आपसे नहीं बनती, आपके और उसके विचार नहीं मिलते, तो आप क्या करेंगे? मौके मौके खोज में रहेंगे कि गलती कहाँ करता है, गड़बड़ क्या करता है ना। हर व्यक्ति में कोई गड़बड़ तो मिल ही जाएगी, कोई गड़बड़ खोजोगे तो मेरे में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य वो गड़बड़ी खोजना है तो आप उन गुणों को कभी नहीं देखोगे। और वास्तविकता में सराहना की जरूरत वहां है कि जो व्यक्ति में वास्तविक गुण है उसको प्रकट करना। क्या करना? जो वास्तविक गुण है उसको प्रकट करना। वह हमारी वाणी को वीणा बना सकता है। और तीसरा है सद्भावना। क्या है? सद्भावना। कि व्यक्ति सामने वाला किसी भी रूप में क्यों न हो, कैसी भी प्रवृत्ति करने वाला क्यों न हो, लेकिन हमें उसके प्रति सदा सद्भावना रखना चाहिए। जैन साधु के लिए अनेक अनेक शब्दों का, अनेक अनेक अलंकरणों का प्रयोग होता है, जिसमें एक शब्द है भिक्षु। क्या है? भिक्षु। एक है मुनि। ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग में आते हैं। तो मुनि का मतलब क्या होता है? जो मौन रहता है। मैं तो मौन नहीं रहता है? आप कह रहे हो कि जो मौन रहता है वो मुनि है। मैंने तो मौन नहीं किया, मैं तो अभी बोल रहा हूं। हाँ, अनावश्यक। अच्छा, मन पे कंट्रोल करना। मन को मोड़ दिया। अरे भाई, मन ने मोड़ना तो बहुत दूर है। अजय तो माथो मुंडीजिए मन मुंडाना बहुत दूर है। कोशिश में लगे हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हुए, प्रयत्नशील हैं कि मन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, मन साधना में लीन बन जाए। लेकिन मन को मोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर, हमारा प्रयत्न शुरू हो चुका। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम परिणाम तक पहुंच गए, लेकिन प्रयत्न हमने प्रारंभ किया है। कहा जाता है मुनि वो होता है जो मौन करता है। लेकिन यहां मौन का मतलब यह नहीं है कि जो चुप रह जाता है वह मुनि हो जाता है। अगर सब मुनि मौन हो जाएंगे ना, तब तो आपके रास्ते भी क्या है, आप भी रास्ते से टल जाओगे। ये बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि हमें मुनियों की परंपरा मिली, और मुनियों के द्वारा जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा मिलती है, उससे कहीं हमारा जीवन किसी एक सही रास्ते पर लगा हुआ है। चलो, कोई कम आता होगा, ज्यादा आता होगा, कोई मुंह देखता होगा, कोई दर्शन करता होगा, कोई मांगलिक सुनता होगा, किसी भी रूप में अगर उसका मुनि के साथ थोड़ा भी अगर संबंध जुड़ा हुआ है, आप समझ लीजिए कि वह अपने जीवन में बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि उसे मुनि का दर्शन या मुनि का सानिध्य मिला। और उस दर्शन और सानिध्य के परिणाम स्वरूप वह अनेक अनेक बुरे कार्यों, दुष्कृत्यों से बच जाता है। तो मुनि पूर्ण रूप से मौन नहीं करता, लेकिन मुनि भी वही होता है जो मौन करता है, यानी कि कलात्मक तरीके से बोलता है, कहां किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। और उसकी भाषा में एक सबसे बड़ा गुण होता है, वो होती है सद्भावना। क्या होती है? हम देखिए कि आपके सांसारिक कार्यों की प्रार्थना नहीं करते, हम आपके सांसारिक क्रियाकलापों की सराहना भी नहीं करते, तो आपके सांसारिक क्रियाकलापों के प्रति सद्भावना भी नहीं रखते। लेकिन आपके आध्यात्मिक जो कार्य हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना या भावना हम कर सकते हैं। आपके आध्यात्मिक कार्यों की सराहना भी हम कर सकते हैं, और आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास के प्रति हम सद्भावना भी रख सकते हैं। तो साधु क्या करता है? सबके प्रति सद्भावना रखता है, और ये सद्भावना उस साधु का या उस मुनि का विशेष गुण होता है। और आप भी अपने भीतर सद्भावना का विकास कर सकते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ कह देता है, कोई शब्द हमारे कान में पड़ते हैं, इतने में हमारी सद्भावना विचलित हो जाती है। जैसा कि अभी मनुष्य ने फरमाया कि वह दृढ़ श्रद्धा आस्था रह पाना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति के मन में आस्था भाव और श्रद्धा भाव है, उसे कायम रखना बहुत कठिन है। तो कभी कोई गलत या ऐसा कहना चाहिए मन के प्रतिकूल शब्द कान में गिरा तो इतने में आस्था विश्वास सब कुछ हिल जाता है, डोल जाता है। लेकिन सद्भावना का जिसने विकास किया, जिसने सद्भावना पूर्वक अपने चिंतन को मोड़ा, या ऐसा कहना चाहिए कि सद्भावना पूर्वक वाणी का प्रयोग किया और सद्भावना पूर्वक किसी वाणी को सुना, वह अपना सही विकास कर सकता है। तो हमें अपने भीतर ये सद्भावना का गुण विकसित करना है। एक बार की बात, एक साधु प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारी मां वेश्या थी। क्या बोला? किसको बोला? साधु को। और साधु को जैसे ये गाली दी, भगत तो तैयार हो गए। क्या चीज करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। साधु ने भक्तों को इशारा किया कि थोड़ी देर ठहरिए। अब लोग इंतजार में थे कि ये साधु क्या प्रतिक्रिया करता है। जैसे उससे साधु से कहा गया कि तुम्हारी मां वेश्या थी और सरासर एक ऐसा आरोप, एक घिनौना आरोप लगा दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस साधु ने जो बात सुनी, साधु ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की। साधु ने एक बात कही और वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि देखिए, मेरी मां वेश्या थी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर थी तो मैं समझता हूं कि वह अपने जीवन में कोई एक सदराह पर लग जाए। और हालांकि उस साधु की अपनी मान्यता के अनुसार उसने कहा कि परमात्मा उसे माफ कर दे। क्या? परमात्मा उसे माफ कर दे और उसे एक सही राह दिखा दे, वह अपना कल्याण कर दे। और अगर तूने कहा है वह बात गलत है तो तुझे भी क्या किया जाए? माफ किया जाए। तो आगे से कभी ऐसी बात कहने से क्या कर ले? बच जाए, रुक जाए। तुझे भी माफ हो और उसे भी माफ हो। उसे माफ उस रूप में हो कि उसने गलती की होगी, लेकिन आगे वह ऐसी गलती न करे। और तुझे भी माफ इसलिए कि तेरे से भी एक नादानी भरा काम हो गया, लेकिन आगे तू एक नादानी भरा काम मत करना। दोनों के प्रति एक सद्भावना, दोनों के प्रति एक सद्विचार। लेकिन अमूमन हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई आपको झूठ बोले तो भी गुस्सा आता है और कोई सच बोले तो भी गुस्सा आता है। क्या? आपको आपके कल्याण का रास्ता सुझाए तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, और आपको कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती करके भोग के रास्ते लगाए तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं महाराज आप इसको सामायिक का मत बोलना, नहीं तो ये कल से आएगा नहीं। अब मैं कई बार विचार करता हूं कि इसको सामायिक का बोलना नहीं, पचकाण का बोलना नहीं, ज्ञान ध्यान सीखने का बोलना नहीं है, प्रवचन सुनने का इसको बोलना नहीं, माला फेरने को इसको बोलना नहीं, ध्यान करने को इसको बिठाना नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसकी आरती उतारें? अरे भाई हमारे पास आएगा तो कोई तो प्रेरणा देंगे। अरे भाई तू ज्ञान ध्यान सीख ले, वो नहीं होता है तो माला फेर ले, वो नहीं होता है तो पचकान ले ले, वो नहीं होता है तो प्रवचन सुन ले, वो नहीं होता है तो प्रार्थना सुनकर के रवाना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो कई लोगों का होता है मोने कोई कहना नहीं, यानी कि कोई कल्याण की बात कहता है तो भी क्या आता है? गर्मी आती, गुस्सा आता है। और कोई अगर भोग का रास्ता भी सुझाता है और जबरदस्ती थोड़ा बहुत उसमें कुछ इंगित या ऐसा कहना चाहिए थोड़ा बहुत बार बार इशारा करता है, तो उसमें भी व्यक्ति विचलित हो जाता है। यह उस व्यक्ति के मन में भाव होता है। खैर, आपको कोई गलत रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा दे और आप उस पर थोड़ा किंचित अलग रूप में रहें या उससे बचने की कोशिश करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपके प्रति कोई कल्याण भाव से आपको कुछ कह रहा है तो आपको अपेक्षित है कि आप सद्भावना पूर्ण उस वाणी को सुने और उस वाणी पर अमल करने का प्रयत्न करें। तो बंधुओं बहनों, हमारी ये वाणी निश्चित रूप से वीणा बन सकती है, निश्चित रूप से ये मधुर बन सकती है, ये सबको लुभावनी सुहावनी लग सकती है, लेकिन ये तभी लगेगी जब ये 3 गुण हमारे भीतर विकसित होंगे। सबसे पहला गुण है प्रार्थना, सराहना और सद्भावना, और उसमें भी ये 3 गुण किसी के सद कार्य के प्रति। इन तीनों को बटरिंग के लिए कभी काम में मत लेना, इन तीनों को राग भाव को पुष्ट करने के लिए कभी काम में मत लेना, या झूठ रूप में इनको कभी काम में मत लेना। इन्हें एक सही रूप में काम लेने जब आप लग जाएंगे तो आपकी वाणी अवश्य
अवश्यम भावी वीणा बनेगी। और जहां ये वाणी वीणा बन जाती है तो वहां हर व्यक्ति उस वाणी से तृप्त होता है, हर व्यक्ति उस वाणी को सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। और अगर वाणी बाण बन जाती है और अगर हमारी वाणी कहना चाहिए कि पत्थर बन जाती है, व्यंग्य बन जाती है, तो कोई उसे सुनना नहीं चाहता। और आप और हम सभी कहना चाहिए कि सबके भीतर दिल क्या है? दिल है। सबके पास मन है। तत्व की भाषा में कहें सब संगी प्राणी हैं। जितने व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं तो हम संगी प्राणियों की एक खास बात है कि हमारे पास मन है, दिल है, हृदय है। और जहां ये दिल, हृदय, मन है, कहना चाहिए कि वहां मन को मन की बात, दिल को दिल की बात पसंद आती है, दिमाग की बात पसंद नहीं आती। तो आप किसी के दिल में उतरना चाहते हो, किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हो, दिल को छूना चाहते हो, तो वाणी को वीणा बनाने का प्रयत्न कीजिए। और वाणी को वीणा बनाने का प्रयत्न करने के लिए उस सूत्र पर हमें काम करना होगा, जिन सूत्रों की हमें चर्चा की है। तो आप निश्चित रूप से इस प्रयत्न की ओर अपने आप को अभिमुख करेंगे, अग्रसर होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम वीरं वीरं महावीरं, ओम वीरं वीरं महावीरं, तेरे चरण दिखाए भवतीरं, तेरे चरण दिखाए भवतीरं। ओम वीरं वीरं महावीरं, ओम वीरं वीरं महावीरं। चरम तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर को वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकों। मनुष्य अनंत शक्ति संपन्न है, अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। और उन शक्तियों में एक बहुत विशेष शक्ति मानी जाती है और वह है वाणी की शक्ति। और जिस व्यक्ति ने इस शक्ति को पहचान लिया, जिस व्यक्ति ने इस शक्ति का सदुपयोग कर लिया, वह व्यक्ति अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच जाता है। यह वाणी हमारे व्यक्तित्व का आईना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसको वाणी के दर्पण में देख लेना चाहिए। या किसी की वाणी शब्द सुनकर के आप पता कर सकते हो इस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, कुलीनता या अकुलीनता, खानदान ऊंचा या खानदान नीचा, इसकी पहचान क्या है? वाणी। बोल्याक लादा। अगर व्यक्ति के दो शब्द जो मुंह से निकलते हैं, उन दो शब्दों को सुनकर के, उनके दो वाक्यों को सुनकर के आप आराम से पहचान कर सकते हो कि इस घर के संस्कार किस लेवल के हैं, किस स्तर के हैं, यह घर कितना खानदानी है, यह घर कितना कुलीन है। क्योंकि शब्दों की बहुत बड़ी ताकत है। शब्द, वाणी जहर भी है तो अमृत भी है, वाणी तारक भी है तो मारक भी है, वाणी समाधान है तो समस्या भी है, और वाणी जोड़ती है तो तोड़ती भी है। क्योंकि वाणी के दोनों तरह से उपयोग होते हैं। और आज वाणी संयम दिवस भगवान प्रभु महावीर ने मुनि के लिए विशेष रूप से इन सूत्रों की प्रवर्तना की, इन सूत्रों का प्रवर्तन किया कि साधु वाणी संयम की विशेष साधना करे। जो हमारे साधु के 13 नियम हैं, उन 13 नियमों में 5 महाव्रत में एक महाव्रत कौन सा है? सत्य महाव्रत। 5 समिति में एक समिति कौन सी है? भाषा समिति। और 3 गुप्ती में एक गुप्ती कौन सी है? वचन गुप्ती। ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? वाणी से संबंधित है। और मुझे अगर कई बार कोई पूछता है कि धार्मिक कौन, तो मैं उसकी एक परिभाषा दिया करता हूं कि जो व्यक्ति चिंतन पूर्वक सोच समझ करके बोलता है वो धार्मिक व्यक्ति है, और जो बिना सोचे समझे बोलता है वो अधार्मिक व्यक्ति है।
अगर धार्मिक व्यक्ति की पहचान करनी है तो देख लेना वो कैसे बोलता है, आपको पता चल जाए कि ये वास्तव में धार्मिक है या नहीं है। कोई सामायिक करता है, कोई दूसरी चीजें करता है, ये भी एक पहचान है, लेकिन उससे भी बड़ी पहचान क्या है? क्योंकि सामायिक तो 1 घंटा करेगा, लेकिन बोलना तो उसको रोज ही पड़ेगा। तो बोलने के द्वारा यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है। तो वाणी को वीणा बनाए, और वीणा बनाना भी इतना आसान नहीं होता। वीणा में कितने तार होते हैं? 4। कितने तार होते हैं? 4। और अगर उन तारों को साध लिया जाए तब तो वह वीणा इतनी मनमोहक लगती है, इतनी कानों को सुहावनी लगती है, और अगर वह तार नहीं सदे तो वही वीणा बेसुरी लगने लग जाती है। तो हम वाणी को वीणा बनाए तो इसके लिए 4 तारों को हमें साधना होगा, और ये 4 तार अगर सद गए तो हमारी वाणी क्या बन जाएगी? वीणा बन जाएगी। पहली बात कि कभी भी बिना सोचे समझे मत बोलो। अगर बोलना है, आप मुंह से कोई भी शब्द निकालते हो तो पहले सोच लेना इस शब्द का परिणाम क्या होगा, क्योंकि अगर आपके मुंह से एक बार शब्द निकल गया तो वापस तो मुंह में जाना मुश्किल है, और एक बार जो शब्द लग गया उसको बेअसर करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या करना, जब कभी भी मुंह से कोई भी शब्द निकले ना, बहुत सोच समझ करके बोलना, और कटु शब्द तो कभी मत बोलना। ऐसा शब्द जो दूसरे के भीतर चुभन पैदा करता है, जो दूसरे के दिल को दुखा देता है, ऐसे शब्द का प्रयोग, चाहे कितना भी गुस्से में आ जाओ, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग तो जिंदगी में कभी मत करना। और वो शब्द अगर आपके साथ में कोई प्रयोग कर ले तो देखना आपकी क्या स्थिति होती है। इतना सा सोच लेना, जो मैं शब्दों का प्रयोग दूसरों के साथ में कर रहा हूं, अगर वही शब्द कोई मेरे साथ में कर ले तो क्या होगा। जरा सोच के तो मीठा बोलो, कड़वा बोलने में कुछ भी न सार है। मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, नहीं जाती वचन की मार है। ये वचन की मार, आदमी भले ही मर जाए लेकिन वचन की मार कभी नहीं जाते। इसका परिणाम ऐसे कह दो कि कितने लंबे समय तक चलता है। इसलिए पहली बात तो है बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलना, और दूसरी बात कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और फिर तीसरी बात है अहितकारी वचन का प्रयोग नहीं करना। कौन सा? जिससे किसी का अहित होता हो, जिससे किसी का नुकसान होता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना। और कई लोग कुछ ऐसा सुझाव दे देते हैं जिससे कि सामने वाला फंस जाता है, जिससे कि सामने वाले का अहित हो जाता है। आप तो कह करके निकल गए, लेकिन उस बेचारे के साथ में क्या होगा वो भी तो सोचना। तो कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, या ऐसी बात कभी किसी को, ऐसा सुझाव कभी किसी को नहीं देना कि जो किसी का अहित करने वाला हो, किसी का नुकसान करने वाला हो, किसी को फंसाने वाला हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना। यह तीसरी बात हो गई। और चौथी बात है कभी भी हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। कौन से शब्दों का प्रयोग? हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग जैसे क्या होता है? गुस्से में बोलना। हाँ, गुस्से में बोलना भी हिंसात्मक हो सकता है। और गाली गलौज है, जिससे व्यक्ति को हिंसा की प्रेरणा मिलती है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, कोई आते हैं ना, सुझाव देते हैं, अरे देख अच्छा तेरे ठीक नहीं है तो एक काम कर, तू ये वाली चीज़ खा ले, तेरे ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अनावश्यक सुझाव देते हैं। और ऐसे हिंसात्मक सुझाव कई लोगों के पास जाते हैं, देख अरे मैंने है ना अंडा खाया था, मेरे ठीक हो गया, तू भी अंडा खाना चालू कर दे। कहीं आप जाएंगे तो ऐसे आपको डॉक्टर भी सुझाव देंगे, दूसरे भी ऐसे सुझाव देंगे, लेकिन ये सारे सुझाव कौन से हैं?
हिंसात्मक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हिंसा की ओर प्रवृत्त करे, अरे ये चीज बना बड़ी मीठी स्वादिष्ट है, आपने क्या किया, उसको हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह की व्यापार की दृष्टि से भी हो सकता है, खाने पीने की दृष्टि से भी हो सकता है, रहन सहन की दृष्टि से भी हो सकता है, और यह औषधि आदि की दृष्टि से भी हो सकता है। हम चला करके अनावश्यक किसी को हिंसात्मक प्रवृत्ति के सुझाव नहीं देंगे। नहीं तो अब कई लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, डिश बनाते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरों को, जैसे आजकल ये व्हाट्सएप पर भी बहुत चलता है कि किस तरह से ये डिश बनानी है, और ये एक क्या करते हैं, एक दूसरों को प्रेरणा देते हैं, और ये प्रेरणा देकर के कौन सी प्रेरणा दे रहे हैं, हिंसात्मक। तो यह भी कर्म बंधन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो हमें क्या करना है, इससे भी बचना है। जितना हो सके हिंसात्मक बात कहने से, किसी को हिंसात्मक प्रेरणा देने से भी अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये 4 बातें हैं। पहली बात कौन सी है, बिना सोचे समझे मुंह से कभी शब्द मत निकालना। अगर कोई शब्द निकालते हो तो पहले सोच लेना इसका परिणाम क्या होगा। और दूसरी बात, कटु शब्दों का, व्यंग्यात्मक शब्दों का, या ऐसे शब्दों का प्रयोग जो चुभन पैदा करते हैं, वैसे शब्दों का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि वैसे शब्द वापस लौट करके आते हैं। अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे, अकबर को मजाक सूझ गया और अकबर ने क्या किया, अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। साथ में जो अकबर का बेटा भी था, उसने भी क्या किया, उसने भी कोट उतारा अपने पिता की तरह देख करके, बादशाह की तरह, और उसने भी कोट किसके कंधे पे रखा, बीरबल के कंधे पे रख दिया। तो अकबर को मजाक सूझा, उसने व्यंग कसा कि बीरबल, एक गधे का भार तो होगा, कि जहां अपना एक नहीं 2-2 गधे का भार है। अब ये क्या है, ये व्यंग, ये ऐसे कटु शब्द जो क्या करते हैं, चुभन पैदा करते हैं। तो व्यंग्यात्मक कटु शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना। और तीसरा, अहितकारी वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना, जिससे किसी का अहित हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिंदगी में कभी मत करना। और चौथी बात, हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग, जिससे हिंसा की प्रेरणा मिले, हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना। और अगर हम इन 4 तारों को साध लेते हैं तो हमारी वाणी क्या बन जाएगी, वीणा बन जाएगी। तो हम अपनी वाणी को वीणा बनाने का प्रयत्न करें, और जिसने वाणी को साध लिया उसका जीवन सद गया, और उसके पास में एक ऐसा वशीकरण मंत्र आ गया, वह दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कभी अपनी जिंदगी में असफल नहीं होगा। जो वाणी को वीणा बना देता है, जो वाणी को साध लेता है, और जो बहुत सोच समझकर सीमित शब्दों में बोलता है ना, उसको लोग सुनना भी पसंद करते हैं, और जो अनसंट बोलता रहता है उसको सुनना भी कोई पसंद नहीं करता। तो यह विशेष ध्यान रखना कि हम अपनी वाणी को वीणा बनाएं। तो आज ये वाणी संयम दिवस है, तो विशेष रूप से कोशिश करना कि हमारी वाणी संयम की साधना सदे, और सदा सदा के लिए बस इस बात को सदा ध्यान रखना कि मेरे शब्दों के कारण से घर में कभी दीवार खड़ी नहीं हो, मेरे शब्दों के कारण से आपस में कभी दूरी पैदा नहीं हो, मेरे शब्दों के कारण से संबंध में टूटन फूटन नहीं हो। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा जिससे संबंध अच्छा बना रहे, जिससे दीवारें हट जाए, जिससे हम आपस में प्रेम और स्नेह के साथ में रह सकें। तो बंधुओं, विशेष रूप से लक्ष्य रखना कि हमें वाणी संयम की साधना करनी है, और ये एक साधना सद गई तो समझ लेना कि आप बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जागरूकता रखनी पड़ती है, बहुत विवेक रखना पड़ता है, बहुत समझदारी रखनी पड़ती है, बहुत संयम रखना पड़ता है, तब जाकर के ये वाणी संयम की साधना सद पाती हैं। तो सभी वाणी संयम की साधना करने की कोशिश करें। भगवान प्रभु महावीर की आत्मा नए साल के जीवन को पूर्ण करके कहाँ जाती है, प्रथम देवलोक में, और वहां का आयुष्य पूर्ण करके अब भगवान प्रभु महावीर की आत्मा अयोध्या नगरी में जन्म लेती है। कहाँ पे जन्म लेती है,
भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में, और वह महलों का ठाट-बाट, वह कह दो कि सातों सुखों की भरमार, और इस तरह से मरीचि का जीवन बीतता है, आमोद प्रमोद में जीवन बीतता है। लेकिन मरीचि के जीवन की एक खास बात, और वह खास बात क्या थी कि उनका जो जीवन था, महलों में रहते हुए भी उनका जीवन मिस्री पर बैठी हुई मक्खी के समान था। किसके समान? कौन सी मक्खी? देखो, दो तरह की मक्खियां होती हैं। एक होती है मिस्री पर बैठी हुई मक्खी, और एक होती है शहद पर बैठी हुई मक्खी। दोनों में क्या फर्क है? दोनों मिठास लेते हैं। मिस्री पर बैठी हुई मक्खी भी मिठास लेती है, और शहद पर बैठी हुई मक्खी भी मिठास लेती है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है बता दो? कि शहद पर बैठी हुई मक्खी मिठास तो लेती है, लेकिन उसके पंख उस शहद में चिपक जाते हैं, और वह जब चाहे तब नहीं उड़ सकती, और उसका जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन मिस्र पर बैठी हुई मक्खी स्वाद तो लेती है, लेकिन जब चाहे तब उड़ सकती है, वह उसमें लिप्त नहीं होती। ऐसे ही मरीचि का जीवन, महलों में रहते हुए भी, भोगों का उपभोग करते हुए भी, आमोद प्रमोद के संसाधन होते हुए भी, वह आत्मा ऐसी थी क्योंकि पिछले जन्म में क्या मिला था? सम्यक्त्व रत्न मिला था, और उस सम्यक्त्व रत्न के संस्कार के कारण से जो दृष्टि थी वह ऐसी पवित्र दृष्टि थी कि सब कुछ संसाधन होते हुए भी वह उसमें आसक्त नहीं हुई। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या आया कि भगवान प्रभु ऋषभ विचरण करते करते अयोध्या नगरी पधारे। अयोध्या नगरी पधारने पर भगवान देशना दे रहे हैं, और देशना सुनने के लिए भरत चक्रवर्ती भी जाते हैं। तो मरीचि, राजकुमार मरीचि भी भगवान प्रभु ऋषभ की देशना सुनने के लिए जाते हैं। भरतेश्वर पुत्र मरीचि, भरतेश्वर पुत्र मरीचि, प्रभु चरणों में आया, अब सुनी देशना प्रभु की, हृद कमल है विकसाया, हृद कमल है विकसाया। और क्या हुआ? अब भगवान प्रभु ऋषभ जो देशना दे रहे हैं, और जब मनुष्य जीवन की दुर्लभता या संसार की नश्वरता, संयम जीवन का महत्व, और भगवान की जब प्रेरणा वह देशना सुनते हैं, और सुनने सुनने में बहुत फर्क होता है कि नहीं होता? यहाँ जितने श्रोता बैठे हुए हैं, क्या सब एक लेवल से सुन रहे मेरी बात को? नहीं, कोई तो कोई हो महाराज गीत तो ठीक गावे, कोई कोई हो महाराज बातों तो ठीक है, कहीं कहीं क्या सोचेंगे, कहीं महाराज तो खाली भगवान महावीर जीवन वांचे, कहीं फर्क पड़े, ये तो हर बार ही सुनते, ये भी सोच सकते हैं। सबकी अलग अलग सोच, और जो आते हैं सुनने का सबका अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई देखते कि हाँ दहाड़ी 10 वो कौन आले, हर एक हमारी तो करें ना और आ जाए, ऐसे भी सोचते हैं। कोई को लोग क्या आएंगे, अरे भगवान प्रभु महावीर का जीवन चरित्र चलना है, चलो अपने को तो सुनना है, इस भावों से, उत्कृष्ट भावों से भी आते हैं। तो आप देखना, जो सुनने का लक्ष्य होता है इसमें बहुत फर्क होता है। एक व्यक्ति सिर्फ कानों से सुनता है, और सुनकर के क्या करता है, इधर से सुनता है और बाईपास सीधा, बीच में अटकता ही नहीं है, सीधा निकल जाता है। और एक व्यक्ति सुनता है ना, तो कानों से नहीं सुनता, वह प्राणों से सुनता है, और जो सुनता है वो इसके भीतर तक उतर जाता है। और जब भीतर तक उतर गया ना, तो देखना कि उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। और ये निश्चित है, जब आप संत वाणी, वीतराग वाणी, गुरुओं की वाणी, तीर्थंकर वाणी को जब आप प्राण से सुनोगे, मन से सुनोगे, एकाग्रता से सुनोगे, और अगर वह आपके भीतर उतर गई, तो आपके भीतर में कुछ न कुछ आंदोलन तो जरूर करेगी, कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर लाएगी। अगर बारिश की कुछ बूंदें भी गिरी है ना, तो घड़े को गीला तो जरूर करेगी। वो अलग बात है कि सूख गई, थोड़ी बूंदे गिरेगी तो सूख जाएगी, लेकिन निरंतर अगर वो बूंदे गिरती रहेगी तो घड़ा
गीला होगा और एक दिन भर भी जाएगा। ऐसी जब हम बार बार रोजाना सुनते हैं तो बस इतना ध्यान रखना, जो सुनो ना वो कैसे सुनना, ध्यान से सुनना, प्राण से सुनना, मन से सुनना। और जो ध्यान प्राण और मन से सुना हुआ होगा वो हमारे भीतर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मरीचि भी भगवान प्रभु की, ऋषभ प्रभु की देशना सुन रहे हैं और सुनते सुनते इतने गहरे तक वो उतर जाती हैं और बाकी तो लोग चले जाते हैं, आया राम गया राम, लेकिन मरीचि वहीं पर बैठा हुआ रहता है और भगवान के चरणों में और खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु मुझे भी यह अनमोल संयम रत्न है वह मुझे भी दे दीजिए, जिससे कि मेरा भी उत्थान हो जाए, मेरे मनुष्य जीवन की सार्थकता सफलता हो जाए और आप मुझे अनुग्रह करके मुझे ये संयम रत्न प्रदान कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, जब भगवान को यह निवेदन किया जाता है कि संयम रत्न प्रदान करो, मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है, तो भगवान क्या कहते हैं पता है, अहा सुहम देवानुप्रिया मां परिबंध करे कि तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो, विलंब मत करो। क्योंकि ये जो भावधारा बनी हुई है ना, अभी अगर भावधारा बनी हुई है और अगर इस समय कर लिया तो ठीक है, और थोड़ी देर बाद में पता नहीं भावधारा कब बदल जाए, कुछ भी नहीं पता चलता। कल की बात बता रहा हूं, कल क्या हुआ, ऐसे उपवास करने का मूड 50-50 था मेरा, 50% था क्या करूं कि नहीं करूं, फिर कल और कर लेंगे, फिर मन हुआ अरे कर ही ले, देखा जाएगा, पचक लिया और फिर ठीक हो गया। और नहीं तो अब गोची जाते थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, रहने दे, काल कर लिया आपने, बस भाव बदलते पता ही नहीं चलता। और जिस समय उत्कृष्ट भावधारा मानसिकता बन जाती है और अगर उस समय वो काम कर लेते हैं, और शुभ काम में तो कभी भी विलंब नहीं करना, शुभस्य शीघ्रम, ये सूत्र याद रखना, शुभस्य शीघ्रम, कभी शुभ करने का, अच्छा करने का, उत्कृष्ट भावों से करने का अगर मन हो गया ना, उसको तत्काल कर लेना, उसमें कभी आलस मत करना। अगर कभी मन हो गया कि अब कद 28 करनी है, कर ले, मन हो गया कि अभी इस बार सामयिक विशेष साधना करनी है तो कर लो, आलस मत करना, क्योंकि आलस ही तो गड़बड़ करता है सारी। तो मरीचि के मन में इतनी उत्कृष्ट भावधारा बनी और भगवान प्रभु ऋषभ प्रभु कहते हैं कि अहा सोम देवानुप्रिया कि तुम विलंब मत कर, और कहते हैं भरत चक्रवर्ती से अनुमति प्रदान करके मरीचि भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षित होकर के अब उनकी साधना का क्रम चलता है, अनेकों वर्षों तक ये साधना का क्रम चलता है। और चलते चलते एक क्षण ऐसा आता है उनकी मन की स्थिति बदल जाती है। जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे मन भी सदा एक जैसा नहीं रहता। कल सवेरे तो एकदम मौसम क्या था, बादल थे ही नहीं, और आज सवेरे देखा, रात को देखा, कल दोपहर में देखा तो बारिश आ गई। तो जैसे मौसम बदलता है वैसे मन भी बदलता है, मन भी सदा एक जैसा नहीं रहता। तो मरीचि का क्या हुआ, एक दिन वो गोचरी के लिए जा रहे थे और बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इधर तो माथा तप रहा था और इधर ये पैर तप रहे थे, पैर जल रहे थे। और कई बार ऐसी स्थितियां क्या करती है, व्यक्ति को विचलित कर देती हैं। और ये हमारे साथ तो बहुत बार होता है, कभी गर्मी का परिचय होता है तो कभी सर्दी का परिचय होता है। परिचय तो साधु के जीवन में आती है ना, ऐसी बने कि साधु के जीवन में हाँ मौज मस्ती है, करनो का ही साधु रे, पर गया पाता भरे लेन आया, खादो हुत्ता वखोण दीदो कौम बियो चलो। अरे इतना ही नहीं है भाई, हाँ बहुत पापड़ बेलने पड़ते हमको भी। तो कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि कैसे कैसे परिश्रमों का सामना करना पड़ता है। आसीन मर्यादा महोत्सव था, शायद लगभग 2008 का मर्यादा महोत्सव, जहां तक मुझे याद है 8 का मर्यादा महोत्सव आसीन था। और उस समय आसीन प्रवेश करने वाले थे मर्यादा महोत्सव के लिए, तो एक स्कूल में रुके। वो स्कूल में जो ठंड थी, मतलब ऐसे कह दो कि हिला दिया। अब दरवाजे भी मतलब ऐसे बीच बीच में झरोखे न, मतलब ऐसे ऐसे वो दरवाजे भी पूरे बंद नहीं होते ढंग से। अब याद है, अब रात को सो तो गए, अब लगने लगी ठंड, नीचे से भी ठंड।
और ऊपर की भी ठंड। अब कपड़े तो जितने थे वो उड़ सकते, हमारी लिमिट होती है, इतने से ज्यादा हम कपड़े 45 हाथ से ज्यादा कपड़ा नहीं ओढ़ सकते, तो वो तो हमने ओढ़ लिया, अब क्या करें? तो बैठो भाई, और तो क्या करोगे, बैठ गए। और शायद ऐसे कह दो कि रात वो ऐसे बैठ के निकाली होगी, क्योंकि बैठ के अगर बैठे रहते हैं ना तो थोड़ी ठंड कम लगती है, और सोए से होते तो ज्यादा ठंड लगती है, फिर बैठ के रात निकाली। तो ऐसी भी स्थितियां बहुत सारी आ जाती हैं कि अब करे क्या। तो कई की वो परिस्थितियां किसी किसी को विचलित भी कर सकती, जिनका मनोबल धैर्य बल कमजोर होता है तो वो विचलित भी हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि मरीचि के मन में भी क्या हो गया, ऋषभ प्रभु की वाणी सुन के संयम का पथ अपनाया। ऋषभ प्रभु की वाणी सुन के संयम का पथ अपनाया, किंतु धैर्य बल नहीं सबल था, मन अकुला हटता पाया। संयम के पथ को हो, संयम के पथ को तज तापस बन जाए रे। अब क्या हुआ कि वह थोड़ी सी इस विचित्रता ने, इस व्याकुलता ने या इस परिश्रम ने क्या क्या उनके मन को विचलित कर दिया, और विचलित भी ऐसा हुआ कि अब मैं ये संयम जीवन का पालन नहीं कर सकता। और यह आते ही तो क्या हुआ, सारा मन का ग्राफ नीचे चला गया कि अब मैं संयम जीवन की ये कठोर साधना मैं पालन नहीं कर सकता, और तो क्या करूं, अगर पालन नहीं कर सकते तो क्या उपाय, घर जाओ, और तो कोई उपाय नहीं है कि घर भी नहीं जाऊंगा। ले, संयम जीवन साधु जीवन का पालन भी नहीं कर सकता और घर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर घर गया तो बहुत बड़ी अपमान ही, मतलब एक तरह से अपमान भी होगा, पिताजी का नाम खराब होगा। घर पर तो नहीं जाऊंगा, तो क्या करूं, बीच का रास्ता निकाला। और बीच का रास्ता क्या निकाला कि संयम के साधु जीवन के पथ को छोड़ करके वो तापस परिव्राजक बन जाते हैं, और परिव्राजक बनने के साथ में कुछ विशेष नियम स्वीकार करते हैं। साधु के नियम तो छोड़ दिए, लेकिन अब विशेष नियम क्या करते हैं कि मेरे लिए कठिन चर्या मुनिचर्या का पालन तो असंभव है, तो अब मैं क्या करूंगा कि भूख प्यास को तो सहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कंद मूल खा करके रह जाऊंगा। और दूसरा नियम क्या स्वीकार करते हैं कि मेरे से केस लुंचन तो नहीं होता, क्योंकि लुंचन होता है लोच में तो बिजलियां चमकती है, ये लोच तो नहीं करवा सकता। तो क्या करूंगा, मैं शिखा को धारण करके रखूंगा, और फांसना यूज करते हैं या मुंडन करवा दूंगा, लेकिन लोच तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं शिखा को धारण करके रखूंगा, और मैं त्रिदंड रखूंगा। मैं अब छत्र को, वर्षा से बचने के लिए मैं छत्र को धारण करूंगा। मैं नंगे पैर तो नहीं चल सकता, तो मैं क्या करूंगा, खड़ाऊ का प्रयोग करूंगा, और मैं स्नान किए बिना भी नहीं रह सकता, गर्मी लग गए, तो फिर क्या करूंगा, मैं सीमित पानी से स्नान करूंगा। और मैं अगर कोई ऐसी भव्य आत्मा होगी जिनको मैं उपदेश दे करके मैं दीक्षित नहीं करूंगा, मैं उसको तैयार करके किसके पास भेजूंगा, भगवान ऋषभ प्रभु के पास भेजूंगा। ऐसे 10 तरह के नियम स्वीकार करके वो क्या बन जाते हैं, परिव्राजक बन जाते हैं। और परिव्राजक बनने के साथ साथ में अब लंबे समय तक, बहुत वर्षों तक ये उनका क्रम चलता है। और क्रम चलते चलते एक बार पुनः भगवान प्रभु ऋषभ अयोध्या नगरी पहुंचाते हैं, और मरीचि भी जहां जहां भगवान विचरण करते हैं, जहां जहां भगवान प्रभु ऋषभ का विहार होता है, बस जहां भगवान ऋषभ प्रभु का स्थान होता है, बस उसी के बाहर वो अपना स्थान जमा लेते, क्योंकि भगवान के प्रति एक श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव भी था। हालांकि आस्था का भाव नहीं मेरा, सम्यक तो अभी तक नहीं गई, लेकिन संयम से वो विचलित हो गए। लेकिन अभी तक क्या, सम्यक तो अभी तक उनकी दृष्टि सही है, और इस दृष्टि सही होने के कारण से अभी भी वो परिव्राजकत्व की साधना कर रहे हैं। और साधना करते करते एक दिन जब भगवान ऋषभ प्रभु
अयोध्या पधारते हैं और अयोध्या पधारने के बाद में अब चक्रवर्ती भगवान प्रभु ऋषभ के चरणों में पहुंचते हैं। चक्रवर्ती भरत पहुँचे ऋषभ प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु वाणी श्रवण करते दत्त चित्त हो श्री चरणों में। भगवान ऋषभ प्रभु के चरणों में चक्रवर्ती भरत पहुंचते हैं, भगवान की देशना सुनते हैं और देशना सुनने के बाद में भरत चक्रवर्ती के दिमाग में एक प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न क्या उठता है? प्रभु वाणी को सुन करके चक्री मन में प्रश्न उठता, खड़े होकर अंजलि बद्ध पादाम्बुज नमन करता। और वह प्रश्न उठता है तो प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? प्रश्न पूछने की भी विधि होती है, ऐसा नहीं है महाराज धर्म को मतलब कहेंगे नहीं। कैसे पूछते हैं? खड़े होकर के अंजलिबद्ध दोनों हाथ जोड़ करके और इसके बाद मस्तक झुका करके वंदन करके फिर प्रश्न पूछा जाता है। तो अब भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ से प्रश्न पूछकर भगवान इसका क्या समाधान देते हैं और यह प्रश्न सुनकर के मरीचिका भावधारा कैसे बदल जाती है और उसके कारण से मरीचि को क्या परिणाम भोगना पड़ता है, वह हम आगे और कल सुनने का भाव रखते हैं।